मेरे पड़ोस में था एक अद्भुत व्यक्ति। गद्यांश वीडियो पोस्ट। मैं एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो मेरे पड़ोस में बिल्कुल मेरे मकान के पास उसका मकान था। 20-25 बरस पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस समय उसकी आयु लगभग 55-60 बरस की रही होगी। वह 7 भाई थे। 4 भाई साझे में रहते थे और 3 भाई अलग अलग थे। ये उनमें सबसे बड़ा था और इसकी शादी नहीं हुई थी। हमारे मकान के बराबर में इसका बहुत बड़ा बंगरनुमा जगह थी जिसमें पशुओं के रहने के लिए छप्पर पड़े हुए थे और वहीं एक आटा चक्की और एक चौपाल भी थी जिसमें आगे छप्पर पड़ा हुआ था। इसके 3 भाई खेती व चक्की और पशुओं का काम देखते थे और इनके यहाँ एक नौकर भी रहता था जो पशुओं की देखभाल करता था। इनके 20-25 गाय भैंस बैल पलते थे। ये जो इनमें सबसे बड़ा ये था, ये कोई भी काम नहीं देखता था, ना कोई मतलब रखता था। इनके माता पिता भी मर चुके थे। मैंने इनको कभी किसी से बात करते या अपना कोई काम करते या कराते हुए नहीं देखा और ना मैंने कभी इन्हें चक्की पर बैठे या आते जाते देखा। अपने खेतों फसलों में भी इन्हें कोई लेना देना नहीं था। वैसे तो इनका 60-70 आदमियों का परिवार था, पर मैंने उनसे कभी मिलते जुलते या बातचीत करते या आते जाते कभी नहीं देखा। बड़े परिवारों व भाइयों में मतभेद या लड़ाई झगड़े होना आम बात है और इनमें अक्सर मतभेद या लड़ाई झगड़े होते रहते थे, पर मैंने इन्हें कभी किसी लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं देखा। परिवारों में होने वाले शादी विवाह व अन्य त्यौहार समारोह और मृत्यु आदि में भी मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। दीपावली होली त्योहारों में लोग खुशी से त्यौहार मनाते हैं, मैंने इन्हें कभी भी शामिल नहीं देखा। वह कोई कम बुद्धि या पागल व्यक्ति नहीं थे। उनका रहन सहन, चाल ढाल, पहनावा, उनका स्वभाव बहुत ही व्यवस्थित और सुसज्जित था। उनका मुखमंडल बहुत ही शांत व सौम्य था। कभी मैंने उन्हें अशांत नहीं देखा, कभी किसी पर नाराज होते नहीं देखा। उनके चेहरे पर कभी तनाव और आपाधापी नहीं देखी। उनके तन मन पर असहजता बिल्कुल नहीं थी। कभी भी हंसते हुए खुश होते और बोलते नहीं देखा। यहाँ तक वो किसी को राम राम दुआ सलाम नहीं करते थे और अगर उन्हें कोई राम राम या दुआ सलाम करता तो उसका जवाब कभी नहीं देते थे। वो मेरा पड़ोसी था। हर समय उसका मेरा आमना सामना होता था, पर उससे पूरे जीवन कभी एक शब्द की भी बात नहीं हुई। ना तो वह मुझसे कभी बोला और ना मैंने उनसे कभी बोला। मैं नहीं जानता कि उसके कैसे शब्द थे, उसकी कैसी आवाज़ थी, जबकि वह गूंगा बहरा नहीं था। उसके इस व्यवहार से मुझमें उसके प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। मैं उससे इस स्वभाव के बारे में उसके नौकर व नाई जो घर घर जाकर बाल काटते थे उनसे उसकी जानकारी लेने लगा। वह दोनों यही बताते थे कि यह अपनी तरफ से नहीं बोलते, अगर कोई पूछो तो हाँ या ना में केवल उत्तर देते हैं। उनका नौकर बताता था कि इनकी ज़रूरतें बहुत ही सीमित थी और इनमें इनके छोटे भाई इनका ध्यान भी बहुत रखते थे, क्योंकि ये स्वयं कुछ नहीं मांगते थे। हमेशा कुर्ता पाजामा और सिर पर गमछा बांधे बहुत ही साफ सुथरे प्रधान में रहते थे। इनका नौकर बताता था कि खाना खाने के समय घर पहुंच जाते, मांगते नहीं थे और काफ़ी देर हो जाती तो कोई नाराज़ी बात शिकायत नहीं करते थे। नाई भी यही बताता था कि वो बाल काटने को कभी बुलाते नहीं थे। अगर कभी लेट सवेर हो जाते तो कभी कोई शिकायत या नाराज़ नहीं होते थे। मैंने उत्सुकता पर स्वभाव परखने की कोशिश की। उनमें
उनमें कभी किसी के प्रति लगाव व घृणा का भाव नहीं था। उनके मुखमंडल पर कभी उदासी नहीं देखी, चिंता की एक लकीर भी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। किसी के प्रति कैसा भी अच्छा या बुरा भाव नहीं था। ना कभी हंसते देखा, ना रोते देखा, ना किसी की तारीफ़ करते देखा, ना किसी की बुराई करते देखा। उनकी आँखों में एक सरलता थी, भाई एक सहज प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, उनमें असहजता नहीं थी। ये ऐसे व्यक्ति था जो भूतकाल की घटनाओं, निराशाओं और भविष्यकाल की आशाओं और आकांक्षाओं से बहुत दूर था। ये वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति था, जिस सहज योग ध्यान के लिए साधु सन्यासी ध्यान योग करते हैं और फिर भी सहज जीवन नहीं मिल पाता, जबकि उसका स्वभाव एक सहज स्वभाव था, जबकि ना वह साधु था, ना पुजारी था, ना योगी था, एक सामान्य व्यक्ति था और अद्भुत था। अभी तक मैंने दूसरा ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो कमेंट में बताना।